आज के डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पारंपरिक भारतीय जीवन का एक चरण, वानप्रस्थ। जी। हमारे पास स्रोत है सत्यार्थ प्रकाश का पंचम समुल्लास। तो हमारा मिशन है इस खास आश्रम को समझना और ये बदलाव होता कैसे है इसे जानना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, वानप्रस्थ जो है वो पारंपरिक 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और आखिर में संन्यास में तीसरा पड़ाव है। अच्छा। ये एक तरह से गृहस्थ जीवन के बाद और पूरी तरह दुनिया छोड़ने यानी संन्यास से पहले का एक आप कह सकते हैं तैयारी का समय है, एक व्यवस्थित बदलाव। तो ये बदलाव, ये वानप्रस्थ शुरू कब होता है? स्रोत क्या कहता है? उम्र क्या है? हाँ, स्रोत कहता है कि जब गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां मतलब घर परिवार की ड्यूटीज पूरी हो जाएं और उम्र लगभग 50 साल के आसपास हो। 50 साल, अच्छा। और स्रोत में कुछ शारीरिक संकेतों का भी जिक्र है शायद, जैसे बाल सफेद होना। जी बिल्कुल, बाल सफेद होना, त्वचा थोड़ी ढीली पड़ना और एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत पोते पोतियों का हो जाना। हाँ, पोते पोतियों का होना। और ये किन समूहों के लिए बताया गया है? स्रोत द्विज शब्द का इस्तेमाल करता है। हाँ, स्रोत इसे द्विज यानी पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए बताता है। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बढ़ती उम्र के निशान नहीं है। पोते पोती होने का मतलब है कि अब अगली पीढ़ी तैयार है जिम्मेदारियां संभालने के लिए। सही कहा। तो ये सिर्फ उम्र नहीं बल्कि कर्तव्य पूरे होने का भी संकेत है। बिल्कुल, सांसारिक काम पूरे हुए, अब आगे बढ़ो। अच्छा, तो ये बदलाव असल में होता कैसे है? क्या छोड़ना पड़ता है? स्रोत कहता है कि गांव घर का जो आराम है, जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े, वो सब छोड़ना होता है। ये एक तरह से वैराग्य का अभ्यास शुरू करना है, चीजों से मोह कम करना। और पत्नी के बारे में भी एक विकल्प दिया गया है ना? ये मुझे काफी रोचक लगा। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। विकल्प ये है कि ये या तो पत्नी को बेटों के पास छोड़ दें उनकी देखरेख में, या फिर वो साथ चल सकते हैं। जी, या फिर वो पति के साथ वन जा सकती हैं। ये उस समय के हिसाब से एक तरह का लचीलापन दिखाता है। बिल्कुल। तो व्यक्ति वन में रहने चला जाता है। हाँ, वन में निवास। और एक और बहुत खास बात, स्रोत कहता है सांगोपांग अग्निहोत्र साथ लेके जाना, मतलब अग्नि अनुष्ठान और उसका सारा सामान। इसका क्या मतलब है? देखिए, अग्निहोत्र रोज का एक जरूरी अनुष्ठान था। उसे वन में भी जारी रखना ये दिखाता है कि आध्यात्मिक अनुशासन या अभ्यास छूटना नहीं चाहिए, चाहे माहौल बदल जाए। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली साधना है जो अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। समझी। और साथ ही दृढ़ेंद्रिय होने पर भी जोर है। जी, मतलब इंद्रियों पर मजबूत कंट्रोल। जी हाँ, ये बहुत जरूरी बताया गया है। दृढ़ेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना। क्यों? इसकी क्या जरूरत है स्टेज पर? क्योंकि अब फोकस बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ लाना है। जब इंद्रियां काबू में होंगी तभी मन शांत होगा, ध्यान भटकेगा नहीं। तभी तो आत्मचिंतन, स्वाध्याय मतलब खुद को पढ़ना समझना और गहरा आध्यात्मिक अभ्यास हो पाएगा। ये वानप्रस्थ का असली मकसद है, खुद को जानने की यात्रा। उसके लिए मन का शांत और एकाग्र होना पहली शर्त है। तो अगर हम इस सब को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? वानप्रस्थ आखिर है क्या? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो वानप्रस्थ एक बहुत सोचा समझा स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये व्यक्ति को धीरे धीरे समाज और परिवार की भागदौड़ से हटाकर खुद पर ध्यान देने, आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाता है। ठीक है। इसमें सांसारिक चीजें छोड़ना है, इंद्रियों को काबू करना है, आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखना है, लेकिन साथ ही थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे पत्नी साथ जा सकती हैं, अग्निहोत्र जारी रहता है। तो एक तरह से ये कर्म प्रधान जीवन से ज्ञान प्रधान जीवन की ओर बढ़ना है। बिल्कुल सही, एक महत्वपूर्ण बदलाव। संक्षेप में कहे तो वानप्रस्थ घर परिवार की जिम्मेदारियों से आध्यात्मिक खोज की तरफ एक प्लान्ड ट्रांजिशन है, जिसके अपने नियम हैं, संकेत हैं, पर थोड़ी निरंतरता और लचीलापन भी है। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है, आज के जमाने में जब लोग शायद इस तरह से वन में नहीं जाते। हाँ, सही बात है। तो क्या वानप्रस्थ के पीछे जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे जीवन के एक मोड़ पर थोड़ी सी डिटैचमेंट, दुनियावी चीजों से थोड़ी दूरी बनाना, अपनी प्राथमिकताएं बदलना, खुद पर काम करना, कोई ना कोई अनुशासन या अभ्यास बनाए रखना,
क्या ये सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। क्या ये हमें जीवन के बाद के पड़ाव, जिसे हम रिटायरमेंट कहते हैं, उसको देखने का कोई नया नजरिया दे सकते हैं? ये एक विचार है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं।